हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसे कि सितारा का कल मैंने व्लॉग देखा, उसमें उनकी आवाज़ बहुत पेनफुल थी। मैंने इनफैक्ट उनके व्लॉग में मैंने उनको कमेंट भी किया कि आज आपकी आवाज़ में काफ़ी पेन है। तो आई कैन अंडरस्टैंड हर सिचुएशन बिकॉज देखिए, दो चीज़ें हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि उनको जो रिश्तों की चादर जिसको उन्होंने ना आंखें बंद करके ओढ़ लिया था, और वो कितना फेक रिश्ते हैं और कितने सच हैं, अब वो चीज़ें उनके सामने क्लियर हो गई हैं। देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर हम उसको ना माने तो वो हमारी खुद की मर्ज़ी होती है। मैंने साजिद भाई के बारे में बोल दिया था कि साजिद भाई जो हैं, वो जो रियलिटी में कौसर को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। कौसर ही उनका जो लव है, सितारा के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पैसों के लिए है। अगर सितारा का इतना अच्छा इनकम ऑफ सोर्स ना होता तो साजिद भाई कभी ना बच्चों की परवाह करते ना सितारा की। फिर दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि उनको पता है कि सितारा इतनी समझदार नहीं है। वो फेथ करती है, उनके अकाउंट्स, उनकी पेमेंट की डिटेल्स सब कुछ, इवन के उनके जो कार्ड्स वगैरह है सब कुछ उनके पास ही होता है। तो सितारा कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं उनकी कोई जानकारी उनको नहीं होती। सारी डिटेल सब कुछ साजिद भाई अपने पास रखते हैं। इसी भोलेपन का साजिद भाई ने खूब अच्छे से फ़ायदा उठाया। अब कल की जो इनकी कॉन्वर्सेशन आपस में हो रही थी, जिसमें सितारा कोशिश कर रही थी कि आफ्टर डिलीवरी ही वो आए यहाँ पर, बट साजिद भाई कह रहे हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ, मेरी विश है कि मैं उनको बिफ़ोर डिलीवरी बुलाऊँ। फिर वो कहती कि मेरे पे इल्ज़ाम लगेंगे। साजिद भाई को इससे कोई मतलब नहीं था। देखिए, साजिद भाई इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि सितारा की अम्मी जब तक थी तो वो थोड़ा-सा उनके अंदर डर रहता है। लेकिन जब सितारा की अम्मी आ जाती हैं, वो अपनी मनमानी करती हैं और सितारा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। मतलब खरबूजे के ऊपर छुरी गिरे या छुरी के ऊपर खरबूजा, हर हाल में उसी को कटना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सितारा की अम्मी वहाँ पर हैं, तो साजिद भाई के भी विंग्स अभी खुलने शुरू हो गए हैं। जब वो वापस आएँगी तब वो कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि वो साजिद भाई को सपोर्ट करती हुई नज़र आएँगी, क्योंकि अभी तक साजिद भाई ने उनको सपोर्ट किया है। तो ये सितारा को लगता है कि जब अम्मी होती हैं वो सेफ़ होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अब जो नजमा की रियलिटी वापस उनके सामने आई है कि मैं इतने दिल से मैंने सब कुछ सबके लिए किया और मेरे पीठ पीछे इतने सारे खंजर खोप दिए गए। अब सितारा की अम्मी ही सितारा को बता रही होंगी कि नजमा ने लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया। क्योंकि देखिए, चाहे हाजी साहब किस तरीके के भी इंसान हैं, मैं उनको फ़ेवर नहीं कर रही, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला है, झूठ सारे नजमा ने बोले हैं। अब नजमा ने क्या किया है कि उनने जो भी इधर-उधर बातें की थी, अपने फ़ेवर में करने के लिए चीज़ें की थी, कुछ आयशा ने भी उनके अब्बू को बताई होंगी। फिर नजमा की बातें इधर-उधर से उनको जो क्लियर हो गई, जो अम्मी को नहीं पता थी। एक आपको याद होगा, हाजी गुलाम मोहम्मद ने एक अपना थंबनेल लगाया था कि अब मैं जब सऊदीया जाऊंगा सब कुछ पीछे क्लियर करके ही जाऊंगा। तो इसका मतलब सितारा नजमा को ये था कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि अगर सितारा को ज़रूरत है अम्मी की, तो अब्बू को भी ज़रूरत है। अब्बू ने इसीलिए शादी की थी। अब वो चाहती थी कि अम्मी यहाँ पर आएँ, इनकी सुलह हो जाए, और फिर जो इनको ज़मीन मिली हुई थी जो ठेके पे इनके फादर ने दी थी, वो भी उनको मिल जाएगी, और जो बाकी के बेनिफिट्स हैं वो भी उनको उनसे मिलते रहेंगे। बट जब आकर इनका सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अम्मी को भी काफ़ी चीज़ें पता चली नजमा के बारे में और चीज़ें टैली हुई, उन्होंने बताया भी। आप देखिए, सितारा की अम्मी के भी रंग उड़े हुए थे, उनका चेहरा भी बिल्कुल चेंज हुआ पड़ा है। उधर सितारा की आंखें बता रही थी कि वो कितना रोई भी हैं, और उनकी आवाज़ में भी बहुत पेन था। देखिए, जब कोई आप किसी को दिल से चाहते हो या दिल से किसी का करते हो और वही इंसान आपको डिच करता है ना, तब ऐसी आवाज़ पेनफुल आपके अंदर से
बाहर निकलती है और वो इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, उनके हस्बैंड का रवैया देखिए, अभी कौसर आई भी नहीं है तो उनके लिए वो किस तरीके से उनका बिहेवियर है, कितनी उनके अंदर बेचैनी है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतना वो वहाँ पर आ जाएं। फिर उन्होंने क्लियरली मुंह पे बोला कि अब मैं ज़्यादा टाइम जो है कौसर को दूंगा। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया, क्योंकि हर्ट हो चुकी है ना, एक तरफ तो सब कुछ लुटा चुकी हैं अपना। और साजिद भाई इस चीज़ से अभी वो उन्होंने अपने रेगुलर वीडियोस भी डालने शुरू कर दिए। उनको लगा कि अब मैं कहती हूँ कि सितारा, अब आपको सेल्फ स्टैंड होना चाहिए। सेल्फ स्टैंड मीन कि आपको फाइनेंशियल पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको बैंकिंग सीखनी चाहिए, आपके अकाउंट में क्या आ रहा है, कितनी इनकम हो रही है। मैंने पहले भी बोला था, हर एक चीज़ का आप डायरी पे हिसाब लगाएं। जब आप लैंड बिल लेने जाएं तब भी सौदा जो भी हो आपके सामने हो, आपको पता हो किस रेट में जा रही है, कितनी ज़मीन है, क्या चीज़ है, फिर रजिस्ट्री पे कितने पैसे लग रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। आप अपने हस्बैंड पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती। अब वो जो आंखें बंद करके सोचती थी ना कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चों के फादर हैं, अब एक्चुअल में अब उनको पता चल जाता है कि ये ऐसा नहीं है। अब सब कुछ बटेगा, बटेगा में उस तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक लालच साजिद भाई को खींच के रखा हुआ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियल में वो कौसर को ही प्यार करते हैं, ये कहीं पे सितारा मार्क कर लो। तो अगर आपको कोई प्यार नहीं करता ना, तो प्यार भीख में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वो प्यार नहीं करते तो वो आपको डिज़र्व भी नहीं करते। आपकी लग्जरी लाइफ है, आपको हर चीज़ भगवान ने इसीलिए दी है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकें। अब आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप सोचें कि मैं डिपेंडेंट रहूं, ऐसा डिवाइन आपसे नहीं चाहते। वो आपको एक इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। दूसरा, जब डिवाइन हमें सेपरेट करते हैं अपने लव वन से, जो जिनको हम प्यार करते हैं लेकिन वो हमें डिज़र्व नहीं करते, तो ये डिवाइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कोशिश करते हैं कि इनको अब सेपरेट करना चाहिए। और जो भी आपको अंदर से जो फीलिंग होगी सेपरेट होने के बाद, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए पेनफुल होगी। जब आप अपने आप को गॉड के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगी, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होगा। आप इधर उधर अम्मी बाकी चीज़ों में, रिश्तों में, इन चीज़ों में खूब मत जाइएगा। सिर्फ आप अपने काम पर और गॉड के साथ अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने में लगाइए। आपको इतना आनंद आएगा अपनी लाइफ में, अलौकिक आनंद जिसको बोलते हैं ना, वो आप फील करोगे। आपका चेहरा, आपकी हर चीज़ बहुत ही सबको अच्छी लगेगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको चीज़ बताती हूँ, जब इंसान झूठ की ज़िंदगी में जी रहा होता है ना, अपने आप को वो गुम कर देता है और अपने आप को ही नहीं पहचान पाता, वो दूसरों के हिसाब से जीता है, तो उसका चेहरा अलग दिखता है। लेकिन जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने आता है, तो उसको अपनी अचीवमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा मान होता है, अपने आप पे प्राउड फील करता है इंसान। और तब उसके एक्शंस और उसकी लैंग्वेज, बॉडी की सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मैं तो ये आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो जा रहा है उसको जाने दें, उसको अपने पास खींचे नहीं। ना ही आप किसी का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख सकती हैं। मैं अब आपकी अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ। चाहे नजमा ने कितना भी गलत किया, चाहे उनके साथ कितनी भी चीज़ें गलत हों, लेकिन वो रहेंगी फ़ारूक की। मैं आपको आज भी लिख के दे रही हूँ और बाद में भी लिख के बता सकती हूँ। पहले बताने का कारण ये होता है कि अब आप ये सोचें कि अम्मी आएंगी, मेरा टाइम कट जाए। आपके पास आपका बेटा भी है, मेड भी आपने रखी हुई है, और सतारा जी भी आपके पास है। आपकी अम्मी आना चाहेंगी तो वो आ भी जाएंगी, लेकिन वो आपको उलझा रखेंगी। तो ये आस की कोई दूसरा करेगा। आप 3 बच्चों के मदर, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने आप पर इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद भी आप पे फेथ नहीं छोड़ा। तो हम सबको पता है कि आप कितनी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप अपने बच्चों को कितना प्यार करती हैं, आप अपने घर से कितना प्यार करती हैं। ठीक है, साजिद भाई का जब दिल करे अपने बच्चों को देखने के लिए
तो वो तो है ही है, वो आते रहें जाते रहें जैसे भी करें, लेकिन आप ये आस लगाना छोड़ दें ताकि आपको आगे से इतना पेन महसूस ना हो। क्योंकि जब इतना पेन आपको महसूस हो रहा है ना, तो बहुत एक खुशी की बात भी है कि आप गॉड के कितने करीब होते जाते हैं। आप उसकी तरफ देखते हैं, उससे अपने बात कर लेते हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, अब उनको भी आप उतना ही रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स उतना ही करें जितना गॉड को हमें करना चाहिए। ये चीज़ आपकी कहीं पे लैक हो रही थी तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में आपकी कोई मुश्किलें आएंगी नहीं जिनके लिए आप इतना डर रहे हो। और अब बात कर लेते हैं कि एक मेरे को किसी ने कल मैसेज किया था कि उनकी बेटी है, कुछ नाम था उनका, मैं वो तो नहीं ले रही, चलो। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी बाहर जाना चाह रही है लेकिन उनका काम नहीं बन रहा, क्या उनका काम बन जाएगा? तो मेरा उनको पहले मैसेज था कि आप अपनी डॉटर का नाम लिखकर कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दें, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। आपको जो भी क्वेश्चन है आप उसमें पूछ लीजिए। तो मेरे को ही उनका पहले रिप्लाई ये आ गया था कि देखिए, बाहर जाना आपकी बेटी के लिए इसीलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप का विज़न क्लियर नहीं है। क्या आप, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, क्या आपको पता है कि आपकी बेटी वहाँ चली जाएगी तो क्या करेगी? बेशक वहाँ जाना उनका मतलब इसीलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि विज़न क्लियर नहीं है आजकल। और फिर आपने ये नहीं बताया कि कौन सी कंट्री में जाना चाहती है। हो सकता है वो जिस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रही है वहाँ का ना बन रहा हो। अगर वो वहाँ का बन भी जाए, चलो हम प्रेयर कर लेंगे कुछ भी, लेकिन वो उसके लिए वहाँ पर अगर ठीक ना हुआ तो आप पहली प्रेयर ये किया कीजिए कि ये गॉड जो भी हमारे लिए अच्छा है वो आप कीजिए, जिसमें आपकी भी मर्ज़ी शामिल हो। जो हमारे लिए अच्छा होता है ना, तो भगवान को वो पता होता है, वो हमारे लिए करते हैं। जब वो हम अपनी विशेज़ लेके बैठते हैं कि ये भगवान हमें ये दे दें, वो दे दें, हो सकता है वो हमारे लिए इतनी अच्छी ना हो। तो आपके लिए बीच में क्वेश्चन आ गया, आपको मैंने मैसेज किया था, आपने मुझे क्लैरिटी नहीं दी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अभी भी मुझे इस वीडियो में मैसेज करके ये बता दें कि आपकी बेटी वहाँ पर जाकर अगर कुछ करना चाहती है तो क्या करना चाहती है। देखिए, हमें जो दिख रहा है ये इसको मुश्किल ज़रूर आएगी, इसको भेज देंगे, चली भी जाएगी, ठीक है। लेकिन उनका सवाल ये था कि वो वहाँ पर जाकर के करेगी क्या? क्योंकि जब पेरेंट्स अपने पास बच्चों को रखते हैं ना तो उनको इतनी डिफ़िकल्टी फ़ेस नहीं करनी पड़ती। हम तो चाय भी बच्चों को बेड पे ही दे देते हैं। वहाँ पर जाकर इतनी दूर, पहले तो हम अपने बच्चों को खुद इतना केयर शेल्टर देते हैं, जब हम उनको भेजते हैं इतनी दूर भेज देते हैं, फिर उनको वही मसले रहने के, खाने के, पीने के, ठीक है। और अगर आपके पास कोई वहाँ पे प्रोविज़न ही नहीं है तो इसको मतलब डिफ़िकल्टीज़ बहुत आएंगी। वहाँ पे जाना चाहो तो प्रेयर मैं कर भी दूँगी, बट आप एक दो चीज़ें क्लियर कर दें ताकि हम आपकी और अच्छे से भी चीज़ें मैं कंफर्म कर लूँ कि आप चाहती क्या हैं। देखिए, मुझे जो मैसेज आया था वो ये था कि हाँ, जाना डिफ़िकल्ट है, जा सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा जैसे जिस तरीके से आपने 3-4 मैसेजेस इकट्ठे कर लिए काफ़ी डेस्परेटली, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप भेजना चाहें, जाना चाहें, मैं प्रेयर कर दूँगी। मेरा कनेक्शन बना था इसके रिगार्डिंग, बट मुझे जो जवाब आया कि वहाँ पर ये करेंगी क्या, पहले आप ये डिसाइड करो। बच्चों के लिए ये बहुत, ये नहीं है कि उनको स्टडी वीज़ा पे भेज दिया, कर दिया, वहाँ बच्चे स्टडी भी करें, आजकल काम नहीं मिल रहे हैं बाहर, वो प्रॉब्लम आ सकती है, रहने का, खाने का, पीने का। फिर लड़कियाँ वहाँ पे बड़ी चीज़ें गलत हो रही हैं जहाँ पर हम लोग यहाँ पे तो अपने बच्चों का अपने सामने बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इतनी दूर भेज के फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकती हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स में भी चलो देखेंगे कि बाद में क्या हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर ज़रूर होना पड़ेगा कि आपका बच्चा अगर बाहर जाना चाहता है तो वो करना क्या चाहता है, उसको कौन सी कंट्री में जाना है और वो क्या काम करना चाहता है। मुझे इसका रिप्लाई दीजिए। इसकी मुझे अगर बहुत अच्छे से कोई रिप्लाई आता है, क्लियरेंस आती है, देखो
कनेक्शन तो बना, बात हुई तो इतनी हुई कि पूछिए कि वो वहाँ पर करना क्या चाहती है। हाँ, मुश्किल है लेकिन हो जाएगा काम, लेकिन वहाँ पर जाकर भी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फिर फेस नहीं होंगी, फिर भी यहीं पे ये चलता रहेगा कि अब क्या करें। देखिए, इतना पैसा लगाकर जब आप बाहर किसी बच्चे को भेजती हैं, फिर पेरेंट्स की इतनी जल्दी हौसले नहीं पड़ते कि हाँ, वापस आ जाओ। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से, जिस तरीके से अब इसने ज़िद पकड़ी है, वहाँ पर भी इसका यही रहेगा, क्योंकि इसको तो पहले मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपको खुद फेस करनी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुझे ये 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अगर अगली वीडियो मेरी बनेगी तो उसमें मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दूँगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच। आपने मुझे मैसेज किया और मैंने ट्राई किया और आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आ गया। देखिए, जिसका टाइम होता है वही आता है। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्होंने शायद वीडियो कई बार देखते हैं, कई बार नहीं देखते। आप नए थे, आपका टाइम आया था, आप जुड़े और आपके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा और आपका रिप्लाई भी आ गया और मुझे इसकी बेहद खुशी भी है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो भी रिप्लाई सिर्फ मैं दूँ वो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसमें रिप्लाई का आंसर भी प्रॉपरली हमें मिलना चाहिए।